हेलो एवरीवन, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। आज था 11 अक्टूबर और आज निफ्टी में और फिन निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ है वो देखेंगे। निफ्टी में जैसे कि हम देखते हैं हमेशा कि कल क्या हो सकता है वो ये भी जानेंगे, साथ साथ हमने कुछ टारगेट दिए थे कल के एनालिसिस में वो भी जानेंगे कि वो टारगेट हिट हुए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम निफ्टी एनालिसिस में आगे बढ़े, आइए देखते हैं निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था कल। देखते हैं निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन होता है और आज की तरह नीचे ना आके कंसोलिडेशन करके ऊपर ही निकलता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,755, उसके बाद 19,777, उसके बाद 19,799 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,818। आपने वीडियो में देखा, हमने आपको कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए और हमारा टारगेट क्या हो गया, राइट। हमने कहा था कि अगर गैप अप ओपन होता है और अपसाइड मूवमेंट करता है तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,755, 19,777, 19,799 और 19,818, राइट। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे चारों टारगेट हिट हो चुके हैं। आइए अब जानते हैं निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। देखिए, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। हमारा टारगेट रहेंगे 19,777, उसके बाद 19,755 और उसके बाद 19,699। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलती है तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,833, उसके बाद 19,861, उसके बाद 19,888 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,990। आइए अब जानते हैं कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर की तरफ निकल रहा है, राइट। सो ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या होगी। अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट होगा 19,888, उसके बाद 19,919, उसके बाद 19,949। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। हमारा टारगेट रहेंगे 19,818, उसके बाद 19,787, उसके बाद 19,755 और उसके बाद 19,711। हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपन हो और प्रीवियस डे स्विंग जो है, जैसे कि ये स्विंग है, ये स्विंग है, इसके आसपास के आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे और प्राइस एक्शन में आके ऊपर निकले। ऐसे कैसे हमारा टारगेट रहेंगे 19,888, उसके बाद 19,911, उसके बाद 19,955 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,999। आइए अब जानते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपन हो। अगर इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे वापस से कोई बाइंग आ जाए। ऐसे केस में हमें क्या करना है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, हमें देखना है पीडीसी या प्रीवियस डे लो के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेशन करे और प्राइस सेक्शन मार्केट नीचे गिरे। ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेगा 19,755, उसके बाद 19,711, उसके बाद 19,699 और उसके बाद 19,666। कंडीशन ये रहेगी कि अगर हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपन हो 50-60 पॉइंट, उसके बाद कंसोलिडेट करे, प्राइस एक्शन मार के नीचे गिरे। ऐसे केस में हमारे टारगेट रहेंगे 19,755, उसके बाद 19,007, उसके बाद 19,699 और आखिरी रहेगा 19,666। तीसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है वहीं पे कंसोलिडेशन करे, फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,799, उसके बाद 19,822, उसके बाद 19,855, फिर टारगेट रहेगा 19,888। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। अभी देखते हैं हम फिर निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम फिर निफ्टी में आगे बढ़े, आइए देखते हैं हमने कल क्या एनालिसिस किया था। अगर फिर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और आज की तरह ही कंसोलिडेशन करता है अपसाइड और फिर से वापस से ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,955, उसके बाद 19,999 और आखिरी टारगेट रहेगा 20,020। आपने देखा कि गैप डाउन जहां पे हमने 50 पॉइंट एक्सपेक्ट किया था वहां पे 90 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ, राइट। सो इसी की वजह से हमारे जो टारगेट है, तीनों टारगेट नहीं मिल पाए। अगर आप हमारे दिए हुए टारगेट में अगर 40 पॉइंट और जोड़ लेते हैं
तो हमारे तीनों टारगेट हिट हो जाते हैं, राइट। सो 19,955 ये भी मिलता, ये तो मिल ही चुका है, 19,999 और 20,020, ठीक है। ये भी हमें तीनों टारगेट मिल जाते हैं अगर हमारा गैप डाउन जो होता है वो 50 पॉइंट से ओपन होता, ठीक है। आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि फिन निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,876, उसके बाद 19,844, उसके बाद 19,811 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,798। अगर फिन निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,966, उसके बाद 19,988, उसके बाद 20,020। अब जानते हैं फिन निफ्टी गैप अप ओपन हो तो हमें कैसे ट्रेड करना है। वेल हो सकता है कि 20,000 के आसपास डायरेक्टली सेल अप आ जाए, ऐसे केस में हमें अगर प्राइस एक्शन मारा के नीचे गिरता हुआ दिखे मार्केट तो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो और हमारा टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 19,955, उसके बाद 19,933, उसके बाद 19,911 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,888। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद पहले मार्केट नीचे आए और प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था मतलब 19,333 के आसपास अगर आके कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन आके ऊपर निकलता है तो ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या रहेंगे, हमारा टारगेट रहेंगे 19,966, उसके बाद 19,991, उसके बाद 20,020। अगर फिन निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, वहीं पे कंसोलिडेशन करता है, प्राइस एक्शन मारा के ऊपर निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे टारगेट रहेंगे 20,020, उसके बाद 20,048, उसके बाद 20,088 और आखिरी टारगेट रहेगा 20,099। हो सकता है कल फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो 19,080 डेज के आसपास, ऐसे केस में हो सकता है कि यहाँ पे जो बूस्ट मौजूद है वो यहाँ से मार्केट वापस से घुमा के लेके जाए ऊपर, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट क्या होंगे, ऐसे केस में हमारा टारगेट होंगे 19,933, उसके बाद 19,966, उसके बाद 19,988। हो सकता है कल फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन होने के बाद ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाने के बाद अगर पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनता है और नीचे गिरता है, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,888, उसके बाद 19,855, उसके बाद 19,811 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,788। अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, नीचे ही कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करके प्राइस एक्शन मांगे नीचे गिरता है, तो ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेंगे 19,811, उसके बाद 19,788, उसके बाद 19,755। सो फ्रेंड, ये था हमारा फिन निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।